सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो सुनिए ध्यान से, जो फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनेमिक्स है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी। अब जो हम लोग सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो डायरेक्शन से रिलेटेड है, डायरेक्शन है इसमें। और इसमें दो टर्म आएगा नया, जो सॉरी गिव्स एनर्जी आएगा और इंट्रोपी आएगा, दो ये। तो दो इसमें है, दो उसमें है। तो सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? तो बताइए आप। हीट ट्रांसफर जो है, हीट का जो ट्रांसफर है हीट एनर्जी का, वो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। पहला जो वोल्टेज का ट्रांसफर है वो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज होता है। अगर हम वाटर का फ्लो देखेंगे तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल सॉरी हाँ हायर हाइट से लो हाइट, ज़्यादा हाइट से लो हाइट की तरफ जाता है, यानी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी से कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ फ्लो होता है। तो हमेशा जो एनर्जी है वो हाई टू लो, तो यही है सेकेंड लॉ थर्मोडाइनेमिक्स। ये कहता है कि हमेशा जो हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ही होता है। इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट है, मैं दो तीन लिख देता हूँ। स्टेटमेंट ऑलवेज हीट ट्रांसफर takes place from high temperature to low temperature, पहला। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो मतलब हम लोग हमेशा हीट को जो है ना वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वर्क डन को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन 100% हीट को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। यानी वी कैनॉट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क डन कंप्लीटली। हमेशा हम लोग कभी भी जैसे अगर हमारे पास वर्क डन है, जैसे हम लोग हाथ से रोटेट करें ना तो पानी गर्म हो जाएगा, लेकिन पानी गर्म करके हाथ को रोटेट कर सकते हैं क्या? हल्का सा गर्म पानी अगर लेंगे तो ऐसा थोड़े कि उसमें हाथ डालेंगे तो रोटेट हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट 7 मिनट अगर एकदम फास्ट या रोटेटर लगा देंगे, अगर रोटेटर लगा देंगे तो पानी गर्म हो जाएगा। लेकिन गर्म पानी से रोटेटर घूमेगा, लेकिन उतने 100% नहीं घूम पाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट है कि वी कैन नॉट कन्वर्ट, ऐसा या वी कैन नॉट मेक अ मशीन विच कैन गिव 100% इफिशियंसी। वी कैन नॉट मेक अ मशीन विच gives efficiency as 100%। जैसे हम लोग अगर सॉरी बाइक खरीदते हैं ना, तो बाइक पे लिखा रहता है इतना पेट्रोल डालेंगे तो इतना माइलेज आएगा, लेकिन उतना माइलेज आता है क्या? नहीं जाता है। हम लोग जो पंखा खरीद रहे हैं वो पंखा हीट हो जा रहा है, हीट हो जाता है। तो हम लोग पंखा हीट होना चाहते हैं, हम लोग करना चाहते हैं क्या? नहीं। अगर हम लोग आयरन खरीदते हैं तो आयरन तो जितना हीट एनर्जी देंगे, हम लोग को जैसे प्लग ऑन करना चाहिए वैसे वो हीट हो जाना चाहिए। वैसे हीट होता है क्या? नहीं होता है। तो उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, वो सब एनर्जी को लॉस कर देता है। इसलिए हम लोग एनर्जी को 100% वर्क डन में कन्वर्ट,
हाँ 100% वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे कार्नोट साइकिल आपको कि कैसे किया जा सकता है। 100% नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो कार्नोट जो साइकिल है वो 100% इफिशियंसी पे काम करता है। अपना टारगेट होता है 100% क्रिएट करने का, लेकिन 100% नहीं होता है। तो एक और है इसका स्टेटमेंट कि हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी, यानी वी कैन नॉट ट्रांसफर heat energy from low temperature to high temperature we cannot transfer heat energy from low temperature to high temperature। आप मेरे को कुछ एग्जांपल बता सकते हैं जहां पे हीट एनर्जी जो है, जहां पे हीट जो एनर्जी है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे ट्रांसफर किया जाता है? बताइए कहां पे जो एनर्जी है लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर ट्रांसफर किया जाता है, बताइए। बताइए जैसे फ्रिज, फ्रिज के अंदर क्या होता है, वो लो टेम्परेचर पे रहता है, लेकिन जब उसके अंदर कुछ भी एनर्जी चला जाएगा तो क्या करेगा, लो से हाई पे, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हाई टेम्परेचर पे रहता है, तो वो क्या करता है एनर्जी को लो टेम्परेचर खुद के अंदर, मतलब जो एनर्जी है कंपार्टमेंट के अंदर फ्रिज के अंदर, उसको एग्जॉस्ट के फॉर्म में बाहर भेजता है। अभी आवाज आ रहा है? हाँ, तो वो जो फ्रिज जो है या कूलर हो गया, कूलर क्या करता है, जैसे रूम को ठंडा करता है, तो रूम में जो हीट एनर्जी है उसको क्या किधर भेज रहा है, ऑलरेडी रूम का टेम्परेचर थोड़ा कम है मान लीजिए, और कूलर लगा दिया है, तो कूलर क्या कर रहा है कि रूम में जो हीट एनर्जी है उसको भेज रहा है, कहाँ पे, बाहर भेज रहा है, तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कहाँ से कहाँ भेज रहा है, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। लेकिन ये कब हो पा रहा है, हम आप नहीं कर सकते हैं, जब तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करेंगे, कोई एक्सटर्नल सोर्स का यूज नहीं करेंगे, तब तक हम लोग एनर्जी को लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर नहीं भेज सकते हैं। किसी को डाउट है? एसी, एसी किस पे काम करता है, लो टेम्परेचर से एनर्जी को हाई टेम्परेचर पे भेजता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी का आप एनर्जी को लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर नहीं भेज सकते। या हम पानी फ्लो कराते हैं, जैसे अगर मोटर यूज कर लेंगे तो पानी नीचे से ऊपर तक चल जाएगा, यानी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाएगा, लेकिन क्यों जाएगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। समझ रहे क्या? तो ये सारे जो स्टेटमेंट है ना, सब में डायरेक्शन से रिलेटेड है। कोई बोलेगा इफिशियंसी में कैसे रिलेटेड है, अभी नहीं जा रहा है? कभी कभी अच्छा, तो सुनिए, कल